अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एच न्यूज़ में मैं आपका होस्ट नाजिम खान आपका खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले हम रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। पश्चिमी बंगाल में बस नहर में गिरी, 37 लोगों की मौत। कासगंज में फिर हुआ तनाव, की जा रही है दंगा भड़काने की कोशिश। अमेरिका ने 11 देशों के शरणार्थियों पर से प्रतिबंध हटाया। राजौरी में पाक ने फिर की गोलाबारी, भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। पाकिस्तान पर बड़ी जीत, भारत अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में। पश्चिमी बंगाल से अभी एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले में रोडवेज की एक बस के नहर में गिरने से 10 महिलाओं सहित 37 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस नादिया जिले में शिकारपुर से मालदा जा रही थी। बस पुल की रेलिंग तोड़कर घोघरा नदी में गिर गई। यह हादसा दौलताबाद थाना क्षेत्र के बलीर घाट में सुबह 6 बजे हुआ। हादसे के बाद रेस्क्यू टीम का मौके पर न पहुंचने से स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और पुलिस बल पर हमला कर दिया तथा एक वाहन को भी आग लगा दी। हादसे का शिकार हुई बस को 5 क्रेनों की मदद से निकाला गया है। अब तक 33 शवों को निकाला जा चुका है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 7 लोगों की जान बचा ली। बस में करीब 60 यात्री सवार थे। यूपी के कासगंज में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा रैली के दौरान हुई हिंसा के करीब 3 दिन बाद जहां हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, उधर राज्यपाल राम नाईक ने इस घटना को राज्य के लिए कलंक बताते हुए इसे शर्मनाक कहा। सीएम योगी ने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर कासगंज के एसपी सुनील सिंह का तबादला कर दिया। वहीं पीयूष श्रीवास्तव ने नए एसपी का पदभार संभाला। गौरतलब है कि शुक्रवार को झंडा रैली के दौरान 2 संप्रदायों के बीच हुए विवाद में चंदन गुप्ता नामक युवक की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी खबर भी इसी घटना से जुड़ी आ रही है। कासगंज में 22 साल के चंदन गुप्ता की मौत की खबर के साथ साथ राहुल उपाध्याय नामक शख्स की भी मौत की खबरें सामने आ रही थी। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया पर 24 वर्षीय राहुल उपाध्याय की मौत की अफवाह उड़ा दी थी, जिसके बाद नोएडा में मीडिया की पढ़ाई कर चुके राहुल को फोन कॉल्स आने लगे। यहां तक कि कई लोगों ने उनकी मौत की खबरों का स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेजा। राहुल ने बताया कि कुछ लोग दंगा भड़काने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में अभी तक 82 लोगों को हिरासत में लिया है और 13 लोगों को नामजद गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अभी तक चंदन की हत्या के मामले में पुलिस किसी की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अमेरिका ने मंगलवार को ज्यादा खतरे वाले 11 देशों के शरणार्थियों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की, लेकिन यह भी कहा गया कि अमेरिका में प्रवेश के इच्छुक शरणार्थियों को पहले की अपेक्षा कड़ी जांच से गुजरना होगा। हालांकि अमेरिका में इन 11 शरणार्थियों के नाम नहीं बताए, लेकिन समझा जा रहा है कि उत्तरी कोरिया और 10 मुस्लिम बहुल देशों के शरणार्थियों को कड़ी जांच का सामना करना होगा। इन 11 देशों पर ट्रंप प्रशासन ने अक्टूबर में शरणार्थी नीति की समीक्षा के बाद प्रतिबंध लगाया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन देशों में मिस्र, ईरान, इराक, लीबिया, माली, उत्तरी कोरिया, सोमालिया, दक्षिणी सूडान, सीरिया और यमन शामिल हैं। जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा से लगे राजौरी जिले में पाक सेना ने नागरिक बहुल इलाके में फिर गोलीबारी की। भारतीय सेना संघर्ष विराम उल्लंघन का माकूल जवाब दे रही है। राजौरी उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सुबह 7 बजे गोलीबारी शुरू हुई। गोलीबारी की वजह से सीमावर्ती स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि गोलीबारी दोनों ओर से लगातार अभी तक जारी है। शुभम गिल की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की मदद से भारत ने अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 203 रनों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 272 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम मात्र 69 रनों पर ढेर हो गई। फाइनल मुकाबला आगामी 3 फरवरी को बे ओवल में ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ एच न्यूज़ उर्दू में। अल्लाह हाफिज। मेरी आँख और कान अब बंद ना होगी, फिर मुझे क्या डरना, किससे डरना? MEP आएगी।
अब यहाँ खुशहाली ही छा जाएगी। मुझे यही सुनना है और देखना है। आई सपोर्ट MEP फॉर ए बेटर नेशन।